हजारों साल से सोया हुआ एक ज्वालामुखी अचानक से रौद्र रूप ले लेता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इथियोपिया में फटे गए ज्वालामुखी की। भारत से करीबन 4000 किलोमीटर दूर ये ज्वालामुखी फटा, तो आखिर ये भारत कैसे पहुंच गया? आग की तरह खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है कि भारत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो आइए हम जानते हैं और बताते हैं आपको इस वीडियो में विस्तार से कि 4000 किलोमीटर की यात्रा आखिर इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी ने कैसे ले लिया और वो भारत पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली पर क्या एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है, ये भी बताएंगे आपको। इस खबर को विस्तार से बताते हैं। कल्पना कीजिए, अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान में हजारों साल से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक जाग उठा। आकाश में काला धुआं छा गया, राख की मोटी चादर आसमान को ढक ले और वह राख हवा की सवारी करते हुए लाल सागर पार कर अरब प्रायद्वीप लांघे और फिर अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच जाए। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि वास्तविक घटना है। इथियोपिया के हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में 10 से 12,000 साल के बाद 23 नवंबर 2025 को पहली बार एक बड़ा विस्फोट हुआ और उसकी राख दिल्ली की हवा में घुल गई। दूरी लगभग 4000 किलोमीटर। यह राख हवाओं की तेज धारा पर सवार होकर भारत आ गई। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा को विस्तार से समझते हैं। इथियोपिया का अपार क्षेत्र दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। यहाँ दानाकिल डेजर्ट में स्थित हेलीगुब्बी ज्वालामुखी एक शील्ड ज्वालामुखी, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है, जैसे कोई बड़ा ढाल। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आखिरी उत्तेजना होलोसीन काल यानी लगभग 12,000 पहले हुई, जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। 23 नवंबर 2025 को सुबह करीब 8:30 बजे यह ज्वालामुखी फट पड़ा। विस्फोट इतना जोरदार था कि राख और गैसों का एक विशालकाय गुब्बारा 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया, यानी एवरेस्ट से भी 2 गुना। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बम फटा। धरती कांप गई और धुआं राख ने सब कुछ ढक लिया। अपार क्षेत्र पहले से ही भूकंपों का शिकार है और यह ताजा विस्फोट अफ्रीकी रिफ्ट वैली का हिस्सा था, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स यानी पृथ्वी की परतें अलग हो रही। बता दें, ग्रेट रिफ्ट वैली को अफ्रीका का घाव कहा जाता है। विस्फोट कुछ घंटों तक चला, लेकिन राख का बादल रुकने को तैयार है। टुलुज वोल्केनिक ईस्ट एडवाइजरी सेंटर यानी VAAC ने तुरंत चेतावनी जारी कर दी। ज्वालामुखी की राख जमीन पर गिर सकती है, लेकिन जब यह इतनी ऊंचाई पर जाती है तो यह हवाओं में कैद हो जाती है। यह आता है जेट स्ट्रीम को रोल, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई में बहने वाली तेज हवाएं, जो 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह हवाएं पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती हैं, जैसे कोई हाईवे। इस मामले में उपोषण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम ने राख को पकड़ दिया और मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वोल्केनोलॉजिस्ट साइमन कॉर्ड ने कहा कि राख पूर्व की ओर तेजी से फैल रही है। अरब सागर के ऊपर से उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है। राख की गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे थी। विज्ञान की सरल भाषा में कहें तो ज्वालामुखी राख को लॉन्च करता है और जेट स्ट्रीम उसे ट्रक की तरह धो ले जाती है। और यही कारण है कि दिल्ली NCR में इसके राख नजर आए। आपने समझा, आपने जाना कि कैसे 4000 किलोमीटर दूर इथियोपिया में फटा एक विशालकाय जो ज्वालामुखी है, उसके राख आखिर भारत में कैसे आ गए। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।